नमस्कार। हमारी खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। सेहत खुदा की नेमत होती है, लेकिन हर किसी को ये नेमत नसीब नहीं होती। वजह है हमारी बेहतर लाइफस्टाइल और अनहाइजेनिक फूड हैबिट। उस पर से प्रदूषित वातावरण, यानी सेहत पर हर तरफ से खतरा है। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी इन परेशानियों को हम समझते हैं, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हेलो डॉक्टर। तो पीलिया यानी कि जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जो वक्त रहते इलाज नहीं करने पर जानलेवा भी साबित हो सकता है। और आज हम इसी पे जो है वो चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर भी मौजूद है, डॉक्टर रस्तोगी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। डॉक्टर रस्तोगी, आज हम ये बात करेंगे कि जॉन्डिस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जॉन्डिस है। और जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जिससे जो है बच्चा हो या बूढ़ा काफी जो है त्रस्त हो जाता है। मौसम के अचानक बदलने पर वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता है और ऐसे ही संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है वायरल हेपेटाइटिस यानी पीलिया या जॉन्डिस। आमतौर पर इस वायरस से लीवर में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से शरीर की त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती हैं। दरअसल पीलापन शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन होने के कारण आता है। यहाँ तक कि पीलिया रेड ब्लड सेल खत्म होने की वजह से भी होता है। दरअसल बिलीरुबिन का लीवर नॉर्मली बाहर फेंक देता है, लेकिन कभी कभी जब बिलीरुबिन लीवर में ज्यादा जमा हो जाता है तब लीवर के बाइल जूस के साथ मिक्स हो जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण शरीर का रंग बदलकर पीला हो जाता है और लीवर को कमजोर बना देता है। ये बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं में इसका संक्रमण तेजी से फैलता है। इस रोग का संक्रमण ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां लोग साफ सफाई पर कम ध्यान देते हैं। जॉन्डिस से बचाव जरूरी है, वरना ये जानलेवा भी हो सकता है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर, और आज हम इनसे ये जानेंगे कि जॉन्डिस आखिर होता कैसे है और इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, इस पे काबू कैसे रखा जा सकता है और ये किन मौसमों में जो है ज़्यादा जो है सक्रिय होते हैं इसके जो कीटाणु हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जो वक्त रहते अगर इलाज नहीं कराएं तो जानलेवा भी साबित हो जाती है। तो ये बीमारी जो है इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसके लक्षण क्या क्या हैं? जॉन्डिस यानी पीलिया यानी लिवर में खराबी। लिवर में अगर कोई भी इंसल्ट हो किसी भी तरीके से, चाहे वो कीटाणु की वजह से, वायरस की वजह से, चाहे वो अल्कोहल की वजह से, चाहे वो कंजेनाइटल कोई जन्म से कोई बीमारी हो, अगर किसी भी तरीके से लिवर की इंसल्ट हो तो उसका जो लक्षण होता है उसमें पीलिया हो जाता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस मतलब येलो आईज, येलो सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी और स्किन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है सभी में येलो कलर आ जाता है और पीलिया हो जाता है। नॉर्मली पीलिया जो होता है वो हमारा जो बॉडी के रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ग्लोबिन और हीम में कन्वर्ट होते हैं और वो फिर बिलीरुबिन बन के लिवर में जाता है और लिवर से उसका एक्सक्रीशन होता है, जो कि वो अपने स्टूल्स के अंदर और यूरिन के अंदर नॉर्मली एक्सक्रीट हो जाता है। जब लिवर में इन किसी भी कारणों से सूजन हो जाए, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, या किसी दवाई की वजह से हेपेटाइटिस हो गई, या कोई और कैंसर की वजह से अगर लिवर में कुछ इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो इन सब चीज़ों की वजह से लिवर में सूजन आ जाती है और बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन अपने नॉर्मल रास्ते से नहीं होता और फिर वो शरीर में और खून में जमा हो जाता है और फिर वो आंखों में और सारी सीक्रेशन म्यूकस मेम्ब्रेन में रिफ्लेक्ट होता है। तो इस तरीके से पीलिया होता है। अब पीलिया के कारण जो है वो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण,
हर एज ग्रुप के साथ अलग अलग कारण होते हैं। अगर हम लेके चलें बच्चों में पीलिया का कारण और बड़ों में और बूढ़ों में, तीनों में अलग अलग पीलिया के कारण होते हैं। बच्चों में जो पीलिया का कारण होता है वो यूजुअली या तो जन्म से कोई पीलिया की बीमारी हो कि जो डक्ट है जहाँ से पीलिया निकलता है वो ना बन पाई हो, या फिर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से पीलिया होता है। जी बट जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ हिमांशु जुड़ चुके हैं जो बाराबंकी से हैं। वो आपसे कुछ जो है सवाल करना चाहते हैं। जी हिमांशु, क्या है आपका सवाल? तो चलिए डॉक्टर साहब, इनसे हम जी बिल्कुल, ये फिर से हमसे जुड़ चुके हैं। जी हिमांशु, आपका सवाल क्या है? हेलो। जी हिमांशु, आवाज आ रही है, आप अपना सवाल डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछा सर, हमारा शरीर फूलता जा रहा है और क्या बोलते हैं मतलब हमें ना मतलब चलने में दिक्कत होती है, मतलब जब पैर चलते हैं तो लगता है भारीपन सा है, तो हमारा शरीर फूला जा रहा है। ठीक है हिमांशु, ये जो शरीर का फूलना है वो हो सकता है खून की कमी के कारण हो, या हो सकता है लिवर में जो प्रोटीन बनता है जो एल्ब्यूमिन होता है वो प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकता है शरीर फूल रहा हो, या फिर कोई किडनी की बीमारी हो। इन तीनों ही कारणों से शरीर में फुलावट आ जाती है, पैरों में हाथों में सूजन आ जाती है, पेशाब कम हो जाता है। तो आप इसका चेकअप कराएं कि आपकी प्रॉब्लम लिवर वाली है या किडनी वाली है या खून की कमी की वजह से है। जी बिल्कुल। तो हिमांशु के जो सवाल थे उसका समाधान किया आपने। डॉक्टर साहब, अब मेरा ये सवाल है कि ये बीमारी जो है जॉन्डिस, ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? जॉन्डिस की बीमारी डिपेंड करता है किस एज ग्रुप में हुआ है और उसका कारण क्या है जिसकी वजह से पीलिया हुआ है। जी अगर बच्चे को हुआ है तो या तो वो जन्म का पीलिया होता है, कुछ जो एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है लिवर की, जो जहाँ से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, एस्क्रीशन होता है, या तो वो नली नहीं बन पाई है जिसको बिलियरी अट्रेजिया कहते हैं, या कोई इन्फेक्शन की वजह से अगर पीलिया हुआ है। जैसे बच्चों में अमूमन हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन कॉमन होता है, तो ऐसे सिनेरियो में यूजुअली 90 से 95% बच्चे जो है सिम्टोमेटिक, मतलब सिम्टम्स के साथ जो इलाज होता है उसको लेने से ठीक हो जाते हैं। बाकी लेस देन 1% बच्चों को खतरनाक भी हो जाता है जिसको हम हेपेटिक फेलियर कहते हैं, जो वायरस जो है वो फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर कर देता है हेपेटाइटिस ए के अंदर। तो ये बच्चों का हो गया। अब जैसे बड़ी एज ग्रुप है, एडल्ट एज ग्रुप में आए तो पीलिया का कारण और भी हो सकता है, जैसे कि और वायरस, अन्य वायरस जैसे हेपेटाइटिस ई जो कि एक इन्फेक्शन है, वायरस का ही इन्फेक्शन है। अब हेपेटाइटिस ई 5-6 तरीके की होती है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है ये बच्चों में होता है, हेपेटाइटिस ई जो होता है वो एडल्ट ग्रुप में और ओल्ड एज में होता है, और जो प्रेगनेंसी में काफ़ी खतरनाक होता है। इवन 20% जो है वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है अगर प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ई हो जाए, और माँ, गर्भवती महिला को, माँ को भी परेशान कर सकता है। और जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होता है, ये जो इसके कीटाणु होते हैं इन दोनों को काला पीलिया कहते हैं। ये वैसे ही क्रॉनिक पड़ा रहता है, एक्यूट इन्फेक्शन कम होता है इनका, क्रॉनिक पड़ा रहता है। वो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स, 20-30 साल बाद लिवर को डैमेज करके लिवर की सिरोसिस बना देता है। जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ दर्शक राहुल जम्मू से जुड़ चुके हैं। राहुल, अपना सवाल आप रख सकते हैं। हेलो। हेलो जी राहुल, आप अपना सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर नमस्ते। नमस्ते। हाँ डॉक्टर, मैं राहुल बोल रहा हूँ जम्मू से। जी राहुल, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ सर, एक तो मुझे सर भूख बहुत कम लगती है, तो मतलब सेहत नहीं बन पा रही है, वेट भी मेरा काफ़ी कम है, तो डॉक्टर से मैं पूछना चाहूँगा सर मुझे क्या करना चाहिए? भूख कम लगती है जी। राहुल, आपका सवाल जो मैं सुन पा रहा हूँ, आपको भूख कम लगती है राहुल?
जी बिल्कुल, राहुल का सवाल यही है कि उन्हें भूख कम राहुल, लगती है। अगर भूख कम लगती है तो हमको अपना लिवर का टेस्ट कराना चाहिए। लिवर फंक्शन टेस्ट होता है जिसके अंदर बिलिरुबिन, एसजीओटी, पीटी एंजाइम्स होते हैं लिवर के, उनका पता लगता है कि वो कैसे चल रहे हैं और शरीर के अंदर एल्बुमिन कैसा है, क्या है। लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं। जी बिल्कुल, और इस बीच हमारे एक और दर्शक सुल्तानपुर से जुड़ चुके हैं, राजन जी। राजन, आप अपना सवाल जो है वो कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। जैसे सर जैसे पीलिया अगर हो जाए, जैसे अगर सर पीलिया हो जाए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, पीलिया का जो इलाज होता है वो खाने में परहेज रखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली लिवर का काम होता है फैट का और घी का डाइजेशन करना। अगर हम फैट और घी ज़्यादा लेंगे तो लिवर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए हमको फैट और घी अवॉइड करना चाहिए। हमको ग्लूकोज का पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। गन्ना को साबुत चूसना चाहिए बजाय के गन्ने का जूस निकालने के, क्योंकि जो मशीन होती है जिस पे जूस निकाला जाता है उसमें मक्खियाँ बैठती हैं तो इन्फेक्शन हो सकती है। तीसरी चीज़, घर का ही बना हुआ खाना खाना चाहिए और बाज़ार की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। घर में जो नॉर्मल है, दाल चावल है, पीले फल, पीली खिचड़ी, पीली दाल, हल्दी सब ले सकते हैं। ये पहले एक बहुत बड़ा मिथ था कि पीला नहीं खाना चाहिए, पीला नहीं पहनना चाहिए, वो जो कि गलत है। पीले फल, पीली खिचड़ी, पीली दाल सब खा सकते हैं, आम भी खा सकते हैं, लेकिन साफ धुले हुए। ऐसा ना हो कि वो उसमें इन्फेक्शन हो, वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई पेन किलर मेडिसिन और नींद की दवाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सारी ही ये चीज़ें लिवर में जाके मेटाबोलाइज होती हैं। जब लिवर पे सूजन है तो वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगी और शरीर के अंदर ज़्यादा टाइम तक रहेंगी, तो उनका असर ज़्यादा देर तक रहेगा, तो वो नुकसान कर सकती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रेस्ट। आराम करना बहुत ज़रूरी है। आराम से ही पीलिया ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब इस बीच हमारे साथ बुलंदशहर से सौरभ जुड़ चुके हैं। जी सौरभ, क्या है आपका सवाल? सौरभ, क्या है आपका सवाल? आप अपना सवाल रख सकते हैं। चलिए, लगता है सौरभ तक आवाज़ नहीं जा पा रही है। और इस बीच उमेश राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या है आपका सवाल? डॉक्टर साहब, इस बीच एक ये भी बात जो है वो बहुत ही ख़ास है और ये हम जानना चाहेंगे, क्या इस बीमारी की वजह से जान भी जा सकती है, जान पे भी बनाती है ये बीमारी? आपने ठीक कहा। मैंने जैसे बताया कि जैसे